आपने सुना ही होगा 100 सुनार की एक लुहार की। दोस्तों, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखी होगी। कोई अखरोट तो कोई बादाम खाने को बोलता है, किसकी बात माने और किसकी नहीं, हम उलझकर रह जाते हैं। हम इस वीडियो में मेमोरी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे और फाइनली देखेंगे कि मेमोरी को कैसे इंप्रूव करें। मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर मेमोरी इंप्रूव करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वह आपकी इंटेलिजेंसी के एग्ज़ाम नहीं होते। आपकी मेमोरी को इवेल्युएट किया जाता है। जो रिकॉल ज़्यादा कर ले, जो मेमोरी को ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर ले, वो आमतौर पर एग्ज़ाम में पास हो जाता है, भले ही आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। मेमोरी के बारे में वैज्ञानिकों का यह ख्याल था, ब्रेन का एक खास हिस्सा जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, यहाँ पर याददाश्त जमा होती है और जब मेमोरी को रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है तो इस सिस्टम से उभर के या इशारों के जरिए या सोच के जरिए या बातचीत के जरिए या लिखने के जरिए उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लिम्बिक सिस्टम के अलावा भी ब्रेन के ऐसे बहुत से हिस्से होते हैं, यदि उन्हें स्टिमुलेट किया जाए तो हमें यह पता चलता है कि वहाँ से भी लोगों की याददाश्त वापस आई है। तो हम यह कह सकते हैं कि ब्रेन का हर सेल, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, उसके अंदर अपनी एक मेमोरी मौजूद है। दिमाग के कुछ हिस्सों में मेमोरी ज़्यादा होती है, कुछ हिस्सों में कुछ खास किस्म की मेमोरी होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो भावना से या जज्बात से जुड़ा होता है उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। दिमाग का अगला हिस्सा जिसे हम फ्रंट लोब बोलते हैं, कोग्निजेंस को डील करते हैं। अब इन बातों की गहराई में जाए बिना कि कितने प्रकार की मेमोरी होती है, शॉर्ट में समझाने की दृष्टि से, जैसे एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे आज आपने क्या खाया, क्या पढ़ा, किससे मिले, किससे क्या कहा। लॉन्ग टर्म मेमोरी वह हो गई जो लंबे टाइम से आपकी याद है, जैसे बचपन में आप क्या करते थे, किन लोगों से मिले, ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको अब तक हूबहू याद होगी। एक मेमोरी जिसे किसी हद तक जानना जरूरी है, जिसे हम जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। कुछ ऐसी मेमोरी भी होती है जिन्हें हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी बाग में जाते हैं, किले में जाते हैं या किसी पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी खास हालात में आपको एक हल्का सा एहसास होता है जैसे आप पहले भी वहाँ आ चुके हैं, जबकि आप फर्स्ट टाइम वहाँ आए हो। तो यह मेमोरी आपके एंसेस्टर से आई है। हो सकते हैं आपके फादर या ग्रैंडफादर उस प्लेस को कभी विजिट करते रहे हों। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मेमोरी के बारे में जो आपकी पढ़ाई में काम आती है। इसमें 2-3 चीज़ें आप देख लें। हमारा दिमाग एक वक्त में 7 इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो टेलीफोन के नंबर्स होते हैं वे 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते। ये वैज्ञानिकों का ऑब्जर्वेशन है। तो आप जब भी पढ़ें तो आप 7 पैराग्राफ या 7 इन्फॉर्मेशन इन 1 पैराग्राफ या पढ़ते वक्त आप उसकी नंबरिंग कर ले कि आपको लगे कि 7 इन्फॉर्मेशन को एक बार में एक्सीड ना कर जाए। 7 इन्फॉर्मेशन जब आपको याद हो जाए तब फिर आपका दिमाग नेक्स्ट 7 इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब नई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आती है तो वह वाइब्रेट करती है, और यदि आप सेकंड बार रिपीट करते हैं तो वह और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती है, और यदि आप 3 बार याद कर ले तो वह दिमाग में स्टोर हो जाती है। अक्सर आपने एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी को देखा होगा, वो किसी तरह एक ही ऐड को हर दूसरे मिनट चलाती रहती है और आपको वह ऐड अच्छे से याद हो जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आजकल क्या चल रहा है तो आपका जवाब होगा फोग। तो देखा कंपनी वाले किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड कर देते हैं। तीसरा तरीका है, हमारा दिमाग अटपटी चीज़ों को जल्दी स्टोर करते हैं। जो चीज़ें एक जैसी होती है उन्हें स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे किसी शादी में कोई ऐसी महिला जिसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हैं और उसको देखकर आपको हंसी भी आ रही हो तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, इसलिए आप पढ़ते हैं हाइलाइटर यूज़ करते हैं। और मैं तो कहूँगा पढ़ते वक्त आप कोई डब्बा या कार्टून किसी लाइन पर बना ले तो आप देखेंगे आपने इस तरह की एक्टिविटी जहाँ भी की होगी आपको वो लाइन हमेशा याद रही होगी। एक सवाल और आता है कि आपको कितने टाइम पढ़ना चाहिए। तो पूरी दुनिया में यदि आप देखोगे तो जो क्लासेस होती है वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। तो आपकी पढ़ाई का जो 45 मिनट होता है या कोर टाइम होता है, तो जब भी आप पढ़ें तो कभी भी एक बार में 45 मिनट से ज़्यादा न पढ़ें। याद रखना, दिमाग और दिल कभी नहीं थकते, लेकिन आपकी बॉडी की मसल्स टेंस हो जाती है, वे थक जाती है, आंखें थक जाएगी, सर भारी हो जाएगा, जिससे आपके दिमाग का फोकस लेवल प्रभावित होगा। इसलिए 45 मिनट के बाद थोड़ा घूमें या किसी से बात कर ले। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वे इस ब्रेक के टाइम भी कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल काम करते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में डाली है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाती, क्योंकि उसको कंसोलिडेट होने में टाइम लगता है जो आपने दिया नहीं। तो इससे ये होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर
नहीं हो पाएगी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि किस टाइम पढ़े। दोस्तों, पढ़ाई का टाइम क्या होना चाहिए, ये मैं तो क्या आपके लिए आपके अलावा कोई भी सेट नहीं कर सकता। किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में या लेट नाइट में। दरअसल हमारे दिमाग में कुछ वेव होती है जो काम करती है, जिसे अल्फ़ा बीटा गामा या थीटा वेव कहते हैं, और इन्हीं वेव से डिसाइड होता है आपके लिए कौन सा टाइम स्टडी के लिए अच्छा रहेगा। तो इसका सीधा सा फार्मूला है, जब भी आपका पढ़ने का मन करे तो वही टाइम आपके लिए सबसे अच्छा है। या मेमोरी इंप्रूव करने के लिए क्या खाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें दिखाते हैं अखरोट की सेब दिमाग जैसी होती है, या बादाम खाने से या नंगे पैर घास पर चलने से आपकी मेमोरी अच्छी होती है। तो ये बातें एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ, इसके खाने से हेल्थ बेनिफिट तो ज़रूर मिलते हैं। आपका दिमाग ग्लूकोज की भाषा समझता है और आप जो खाते हो उसका 20% दिमाग ही यूज कर लेता है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो तो कुछ मीठा खाकर पढ़ा करें और पेट भरकर खाना मत खाया करो। इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑफ द ब्लड गोज इनटू योर स्टमक, और आपके दिमाग को अलर्ट रहने के लिए जितना ब्लड चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।